नमस्कार दोस्तों, सच की ताकत न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, ईवीएम की लड़ाई अभी पूरे देश में फैल चुकी है। देश के कोने कोने में ईवीएम हटाओ देश बचाओ के नारे लगने लगे हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया है कि ईवीएम की लड़ाई सच की लड़ाई है। तो भानु प्रताप जी और हमारे वकील महमूद पराची जी का एक बैठक हुआ। तो ये बैठक में आखिर क्या बोले महबूब पराचे जी, चलिए आप लोग को एक वीडियो दिखाते हैं उनका। और आज हमारा सामना गुंडों से है, मवालियों से है, जो सरकार के अंदर जनता को, देश की मालिक को धोखा देके किसी प्रकार से बैठ गए। तो मैं सबसे पहले तो देश की जनता को, जो देश की मालिक है और जिससे गुहार लगाई थी सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने कि हम पे दबाव है, आप हमारी रक्षा करो, तो जनता ने उसकी देर में सही, सुप्रीम कोर्ट की देर में ही सही सुनवाई की। और जो जनता की अदालत है, सबसे बड़ी अदालत, उसने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये देश की जनता ने कहा। यह फैसला, मैं देश की जनता को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज ये हौसले वाला फैसला देश की जनता के आश्वासन के बाद आया है। ऐसा मेरा मानना है और मुझे यकीन है कि मैं इसमें गलत नहीं मान रहा हूं, सही मान रहा हूं, वरना यह फैसला आना इतना आसान नहीं था। देश की जनता ने अब कह दिया है सुप्रीम कोर्ट और संस्थान को, ईमानदारी से काम करो, बहादुरी से काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है किसी से। अब इसलिए यह फैसला है। और यह फैसला क्या है, मैं उसी देश की जनता के मालिकों को उनकी आम भाषा में, उनके समझ में आने वाले तरीके से बताना चाहता हूं। भानु जी ने सारे एक्ट बता दिए जो गैर संवैधानिक करार दिए सुप्रीम कोर्ट ने। गैर संवैधानिक का मतलब क्या हुआ? संविधान को तोड़कर, संविधान का उल्लंघन करके, गैर संवैधानिक तरीके से ये जो मनुवादी लोग हैं और जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का ये क्राइम किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्राइम डिक्लेयर किया है, संविधान के विरोध में डिक्लेयर किया है, संविधान के उल्लंघन में। संविधान तो हमारे देश की जनता ने पास किया है, तो संविधान की खिलाफत करना सबसे बड़ा अपराध होता है। तो सबसे बड़ा अपराध सुप्रीम कोर्ट ने देश की जनता के हौसला देने पर घोषित किया है। अब दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, जो भानु जी ने बता भी दी है, लेकिन मैं उसमें से थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन और देना चाहता हूं। दो इश्यूज थे। एक इशू यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको चंदा लेना भी आवश्यक है। जो लोग उन्हें चंदा देते हैं, ये सरकार ने क्या क्राइम किया वो बता रहा हूं, उनकी आइडेंटिटी छुपानी, जो लोग अपोजिशन पार्टीज के, छोटी पार्टीज को जो चंदा देते हैं, उनकी पहचान छुपानी नितांत आवश्यक है। इसी जो संवैधानिक और कानूनी जो एक प्रोविजंस हैं, उसके तहत ही 20,000 रुपए तक कोई अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में देगा तो उसका डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं है, ये बताना जरूरी नहीं है कि किसने पैसे दिए, ताकि उसकी आइडेंटिटी छुपा के रखी जाए। ये एक महत्वपूर्ण कार्य है देश की डेमोक्रेसी चलाने के, वो बचाने के लिए उसके साथ, इस प्रोविजन के साथ धोखाधड़ी करके, जैसे चोर और बदमाश लुटेरे, इनके जो क्रिमिनल्स हैं, जो इंडस्ट्रीज की शक्ल में नजर आते हैं, उनका प्रावधान ये 20,000 रुपए वाले प्रावधान के साथ जोड़ के इन्होंने ये कहा कि कोई 1,000 करोड़ दे, 2,000 करोड़ दे या 10,000 करोड़ दे, उसकी भी आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज की जाएगी। ये शरारत, ये बेईमानी, ये क्राइम सरकार ने किया था, जिसको एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सरकार ने घोषित, सुप्रीम कोर्ट ने किया है घोषित। ये महत्वपूर्ण बात है समझ।